अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.2 कर रहे थे जिसमें कि इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते थे। उसी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए हैं अब तक, जिनमें सिंपली लेप्लास का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो बाकी के क्वेश्चन 21 से 23 तक है उनमें कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज होता है और कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके हमने उसका लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए कन्वोल्यूशन होती क्या है। Let f of t and g of t be piecewise continuous function on interval 0 to infinity. Piecewise continuous function मैंने आपको इसके लैप्लास के पहले लेक्चर में बताया था कि क्या होते हैं। हमने यहाँ पे दो फंक्शन ले लिए हैं f और g जो कि इस इंटरवल पे डिफाइंड है, कंटिन्यूस भी है। द कन्वोल्यूशन ऑफ f एंड g। अब कन्वोल्यूशन के लिए दो फंक्शन होने चाहिए। अब इन दो फंक्शन की कन्वोल्यूशन जो है उसको डिनोट किस तरह से करते हैं, f स्टार g, और इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं कि एफ स्टार जी ऑफ टी, मतलब कि टी के ऊपर ये एफ स्टार जी जो है वो किस तरह से डिफाइंड होगा। इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू डी यू। ये अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके लिए आपने जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है कि एफ स्टार जी इंटू टी किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू डी यू। तो यहाँ पे इसकी ये तीन रिजल्ट्स हैं जो होल्ड करते हैं कि एफ स्टार जी जो है वो इक्वल होता है जी स्टार एफ के। मतलब आप एफ स्टार जी ले लें या जी स्टार एफ फाइंड कर ले तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। फिर दो फंक्शंस को एफ ऐड करके फिर उसकी कॉन्वोल्यूशन एफ के साथ ले लें, या एफ की कन्वोल्यूशन पहले जी के साथ फिर एफ की कन्वोल्यूशन एच के साथ लें और फिर उन दोनों को ऐड कर दें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, ऊपर वाले को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। और थर्ड क्या है कि एफ स्टार जीरो जो है वो इक्वल आएगा जीरो के, मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक कन्वोल्यूशन थ्योरम है, इस थ्योरम का नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये जो थ्योरम है, लेट एफ एंड जी बी पीस वाइज कंटिन्यूड ऑन 0 टू इंफिनिटी एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। मतलब वो पीस वाइज कंटिन्यूस है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के जो होते हैं इसका जो भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के होते हैं ना उनका लाप्लास एग्जिस्ट करता है। ये हमने थ्योरम पढ़ा था। एंड लेप्लास ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, कि एफ का जो लेप्लास है वो एफ ऑफ एस के इक्वल है और जी का जो लेप्लास है वो जी ऑफ एस के इक्वल है। देन कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी, मतलब कि एफ स्टार जी ऑफ एस, एफ स्टार जी ऑफ एस का लेप्लास क्या होगा, एफ ऑफ एस जी ऑफ एस। यहाँ पे एफ ऑफ यहाँ पे टी आएगा, सॉरी ठीक है। लेप्लास ऑफ एफ स्टार जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस जी ऑफ एस। मतलब जो एफ का लेप्लास है वो और जो जी का लेप्लास है, सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये कन्वोल्यूशन का लेप्लास आ जाता है। सिमिलरली इसका लेप्लास इनवर्स फाइंड करना है तो एफ ऑफ एस जी ऑफ एस का लेप्लास इनवर्स क्या होगा, वो टी का फंक्शन होता है और वो इक्वल आ जाएगा। मतलब इस लेप्लास को आप इस साइड पे ले आए तो ये लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल आ जाएगा एफ स्टार जी ऑफ टी। ठीक है, और यहाँ पे भी आप ये टी कर लेना, ये गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे टी आएगा। ठीक है, और ये एफ स्टार जी ऑफ टी क्या है, बाय डेफिनेशन हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू डी यू। ठीक है, इस थ्योरम को हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवैल्यूएट द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर एस स्क्वायर इनटू एस प्लस 5। अब अगर ये क्वेश्चन अगर कन्वोल्यूशन थ्योरम से ना कहा जाए तो आप इसका लेप्लास इनवर्स वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नीचे वाले की पार्शियल फैक्टराइजेशन करें तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। उसके अलावा क्योंकि कन्वोल्यूशन थ्योरम से कहा है तो हम इसका मेथड भी देख लेते हैं। 1 ओवर एस स्क्वायर को एक फंक्शन ले लें जो कि एफ ऑफ एस है, और 1 ओवर एस प्लस 5 को दूसरा फंक्शन ले लें जी ऑफ एस, और इनके लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट कर लें। लेप्लास इनवर्स इनके क्या होंगे, लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, ये 1 ओवर एस स्क्वायर जो है ना ये लेप्लास होता है टी का। लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस करेंगे तो एफ ऑफ एस का लेप्लास इनवर्स क्या होता है, एफ ऑफ टी, और 1 ओवर एस स्क्वायर का ये किसका लेप्लास होता है, टी का। इसी तरह जी ऑफ एस का लेप्लास इनवर्स क्या है, मतलब ये जी ऑफ एस किसका लेप्लास होता है, जी ऑफ टी का। तो ये आ गया। और 1 ओवर एस प्लस 5 किसका लेप्लास होता है, ई माइनस 5 टी का। मतलब जब आप ई की पावर माइनस 5 टी का लेप्लास लेंगे ना तो 1 ओवर एस प्लस 5 आ जाता है। तो फिर इसी तरह जब 1 ओवर एस प्लस 5 का लेप्लास इनवर्स लेंगे तो ये ई की पावर माइनस 5 टी आ जाता है। यहाँ पे वो फार्मूला लगाया है कि अगर आपके पास ई की पावर, यहाँ पे ई की पावर ए टी हो
तो उसका लेप्लास क्या आता होता है, e की पावर at का लेप्लास आता होता है 1/s माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, वो -5 आ रही है, इसलिए हमने e की पावर में -5 लिख दिया। ठीक है, तो अब थ्योरम में जो आती है, हमने लेप्लास इनवर्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए लेप्लास इनवर्स किस तरह से फाइंड करना है, एफ ऑफ एस जी ऑफ एस का, वो इक्वल टू एफ स्टार जी आएगा, और वो होता किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी माइनस यू और जी ऑफ यू। तो अब हमारे पास एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी तो आ गए हैं, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी आ गए, हमें एफ ऑफ टी माइनस यू चाहिए ना, तो टी की जगह पे टी माइनस यू रिप्लेस कर ले। यहाँ पे भी टी की जगह पे टी माइनस यू आ गया, यहाँ पे भी टी की जगह पे टी माइनस यू आ गया, और दूसरा हमें चाहिए था जी ऑफ यू। ठीक है ना, उस वाले थ्योरम में जो स्टेटमेंट है लेप्लास इनवर्स की, वो क्या है, वो जी ऑफ यू है इसमें इंटीग्रेशन के बाद। तो जहाँ पे टी है वहां पे यू रिप्लेस कर ले। तो अब कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम ये वाला है। ठीक है, लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल आएगा एफ ऑफ स्टार जी ऑफ टी, और ये किसके इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन 0 से टी इंटीग्रल एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू। तो इस यहाँ पे इस वाले फंक्शन में ये एफ ऑफ टी माइनस यू और जी ऑफ यू की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दी, ये एफ ऑफ टी माइनस यू की, और ये जी ऑफ यू की वैल्यू आ गई। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, तो टी ई की पावर -5u, और दूसरे में क्या आ गया, u ई की पावर -5u। अब क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से हो रही है, u के रिस्पेक्ट से, तो u वेरिएबल एज यूज हो रहा है, तो t एज अ कांस्टेंट यूज होगा, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, और e की पावर -5u, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगेन आ जाता है, और उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेके हम इसको डिवाइड कर देते हैं। -5u का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू u, ये -5 आ जाता है, तो -5 से इसको डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन किसकी लिमिट्स आ गई। फिर माइनस, और यहाँ पे लगा दी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u को फर्स्ट फंक्शन रखा और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने लिमिट्स पुट करनी है, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो ये e की पावर -5u हो गया, फिर माइनस फार्मूले का आना है, और e की पावर ये u की जगह पे 0 पुट किया, तो e की पावर 0 1 हो गया, माइनस ये वाला आ गया यहाँ पे भी लिमिट पुट की, t पुट किया, तो ये t e की पावर -5t ओवर -5 आ गया। जब 0 पुट करेंगे तो ये इस वाले, यहाँ पे जब 0 पुट होगा तो ये पूरे का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये वाला इंटेग्रल, इसको एज इट इज लिख लिया, ये माइनस तो ये माइनस प्लस हो गया, तो 1/5, और साथ में ये इंटेग्रल एज इट इज लिख लिया। अब इसको यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करें, तो ये e की पावर -5u ओवर -5 आना है ना, तो वो -5 और ये -5 मल्टीप्लाई होके ये -1/25 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इनकी लिमिट्स पुट कर दी, e की पावर -5t माइनस e की पावर 0 आना था, तो वो 1 हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/25 इंटू e की पावर -5t प्लस 5t माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवैल्यूएट द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s ओवर s प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 4। तो अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना है, तो एक फंक्शन f ऑफ s लेना है, दूसरा g ऑफ s लेना है। तो इनमें से आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, 1/s प्लस 1 लिया है एफ ऑफ एस के इक्वल, और जी ऑफ एस को लिया है s ओवर s स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ये इसलिए s इसके ऊपर नहीं लिया क्योंकि फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ना था। इस ये लेने का फायदा ये होगा कि हमें पता है कि 1/s प्लस 1 जो है ये लेप्लास बनता है e की पावर माइनस t का, और सिमिलरली s हमने इसके साथ क्यों लिया, क्योंकि ये डायरेक्टली लेप्लास बन जाता है e की cos 2t का। तो जाहिर है जो फार्मूला जिन चीजों के है हमने उसी को अपनी आसानी के लिए बनाना है ना। अगर आप s ओवर s प्लस 1 ले लेते हैं तो फिर उसको तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसका डायरेक्टली तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसलिए हमने f ऑफ s को 1/s प्लस 1 ले लिया, और g ऑफ s को हमने s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 ले लिया। इन दोनों का लेप्लास इनवर्स फाइंड किया, तो f ऑफ s का लेप्लास इनवर्स f ऑफ t आ गया, और ये बन गया लेप्लास इनवर्स इसका e की पावर माइनस t। इस यहाँ पे g ऑफ s का g ऑफ t बन गया, और ये फार्मूला बन रहा है s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो ये cos at का होता है। तो यहाँ पे a क्या है, 2 का स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर जो है वो 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये cos 2t बन गया। अब हमें चाहिए f ऑफ t माइनस यू, तो t की जगह पे t माइनस यू रिप्लेस कर दें।
यहाँ पे भी t की पावर जो है e की पावर में t जो है इसको रिप्लेस करें t माइनस u से, g ऑफ u में भी t को u से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करें, इस वाली इक्वेशन में ये जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की स्टेटमेंट है इसमें वैल्यूज पुट कर दें। f ऑफ t माइनस u की वैल्यू पुट की e की पावर माइनस इंटू t माइनस u, और g ऑफ u की वैल्यू पुट कर दी cos 2u, ठीक है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, e की पावर माइनस टी अलहदा हो गया और e की पावर प्लस u, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस u अलहदा हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो u के रिस्पेक्ट से हो रही है, वेरिएबल u है तो t एज अ कांस्टेंट यूज होगा, इस t वाले टर्म को इंटेग्रल से बाहर ले आया, e की पावर माइनस टी आ गया और इंटेग्रल 0 से t e की पावर u cos 2u। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा लें, सेपरेटली पहले इसको सॉल्व आउट किया, इसको i के इक्वल रख लिया e की पावर u cos 2u को, इंटीग्रेशन लिमिट्स उन्होंने बाद में ओपन किया, जस्ट पहले इंटीग्रेशन फाइंड किया। cos को फर्स्ट फंक्शन रखा और e की पावर u को सेकंड फंक्शन रखा, तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लिया तो वो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर आ गया। अब दोबारा पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं तो e को सेकंड फंक्शन रखें, साइन को फर्स्ट फंक्शन रखें, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन e की पावर u की इंटीग्रेशन वो e की पावर u ही आनी है, फिर माइनस ये 2 यही वाला साथ में चलता आ रहा है, सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या बन गया कोस, और उसके एंगल का जो डेरिवेटिव 2u का डेरिवेटिव 2 साथ में मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 और यहाँ पे ये जो 2 है मल्टीप्लाई होके -4 बन गया। अब चूंकि यहाँ पे देखें ये इंटेग्रल हमारे पास किसके इक्वल था, e की पावर u cos 2u जो है वो हमारे पास यहाँ से i के इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू लगा दी, ये i के इक्वल है तो ये -4i बन गया, ये -4i इस साइड पे आके प्लस i 4i बन गया, तो 4i प्लस i ये 5i हो गया और ये वाली वैल्यूज एज इट इज आ गई। हमें क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू चाहिए ना, हमें इस इंटेग्रल की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ये जो 5 है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया और i की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये इस इंटेग्रल की वैल्यू है। अब आप इसको इस इक्वेशन में पुट करने से करके आप इसकी लिमिट्स भी ले लें, 0 से t लिमिट अप्लाई कर दें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 0 से t लिमिट अप्लाई की तो ये 0 से t और 0 से t लिमिट्स आ गई, इसमें पहले अपर लिमिट पुट करें तो e की पावर t cos 2t हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 भी 1 होता है और e की पावर 0 भी 1, तो ये -1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अपर लिमिट पुट की तो e की पावर t आ गया और साथ में sin 2t, और जब लोअर लिमिट 0 पुट की तो sin 0 0 होता है, वो सेकंड टर्म 0 हो गई, ठीक है। और इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया और फिर उस पहले वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, तो ये हमारे पास लेप्लास इनवर्स आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23 वो आप लोग खुद करेंगे, और 24 एंड 25 इनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ, दूसरा 24 तो बाकी आप जो है एक क्वेश्चन खुद करेंगे। 5 क्वेश्चन रह गए हैं इसके, मतलब 21 से 25 तक, 21 एंड 2 मैंने करवा दिए, बाकी आप लोग खुद करेंगे। बच्चे यहाँ पे 24 और 25 में से एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। 24 में करवा देती हूँ, शो दैट लेप्लास इनवर्स ऑफ s³ ओवर s की पावर 4 + 4